जोधपुर श्मशान के पीपल पेड़ की खौफनाक आपबीती। चांडाल साधना से पाई असीमित ताकत और भयानक परिणाम। भाग 1। जोधपुर का श्मशान और वह रहस्यमयी पीपल का पेड़। राजस्थान के जोधपुर शहर के बाहर एक पुराना श्मशान घाट है, कालेश्वर घाट, जहां सूरज ढलते ही कोई नहीं जाता। वहां एक प्राचीन पीपल का पेड़ है जो न केवल अपनी विशालता बल्कि अपने डरावने इतिहास के लिए भी कुख्यात है। गांव वाले कहते हैं वो पेड़ नहीं, एक दरवाजा है भूतों और प्रेतों की दुनिया का। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इस पेड़ के नीचे बरसों पहले एक चांडाल रहा करता था, नाम था भैरवनाथ। उसने अघोरी साधना करके इस पेड़ को अपनी तपोभूमि बना लिया था। कुछ कहते हैं उसने यमदूतों को भी चुनौती दी थी, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि वो मरने के बाद भी नहीं मरा। पीपल के नीचे की मिट्टी अब भी लाल है। सदियों बाद भी उस पीपल के नीचे की मिट्टी सामान्य नहीं, वह गहरी लाल है, जैसे किसी ने खून से सींचा हो। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, खासकर अमावस्या की रात। भाग 2। अर्जुन की जिज्ञासा। अर्जुन एक युवा पत्रकार था जो अंधविश्वास और लोक कथाओं के पीछे का सच उजागर करने के लिए जाना जाता था। जब उसे कालेश्वर घाट और भैरवनाथ की चांडाल साधना की जानकारी मिली तो उसने वहां जाकर रात्रि रिपोर्टिंग करने की ठानी। गांव वालों ने लाख मना किया, मगर अर्जुन रुका नहीं। मैं डरता नहीं किसी आत्मा से, और पेड़ तो बस पेड़ होता है। अमावस्या की रात अर्जुन अपने कैमरे, ट्राइपॉड और वॉइस रिकॉर्डर के साथ श्मशान पहुंचा। चारों ओर गहरा सन्नाटा, दूर कुत्तों के रोने की आवाजें और ऊपर आसमान पर फैला काला अंधेरा। पीपल के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का एक अजीब झोंका आया, जैसे किसी ने कानों में फुसफुसाकर कहा हो, तू भी उसी की तरह बनेगा। भाग 3। पहली मुठभेड़, चांडाल की चेतावनी। अर्जुन जैसे ही कैमरा ऑन करता है, रिकॉर्डर पर एक अजीब सी आवाज रिकॉर्ड होती है। कोई संस्कृत में मंत्र बुदबुदा रहा था। स्क्रीन पर झलकती है एक आकृति, भैरवनाथ। तू साधक नहीं, तुझ में पात्रता नहीं। आवाज गूंजती है, डरावनी, भारी और प्रतिशोध से भरी। अर्जुन कांप जाता है, लेकिन रुकता नहीं। वो पीपल की जड़ें देखता है, जहां लोहे की जंजीर में बंधी एक मानव खोपड़ी झूल रही थी। खोपड़ी से एक तरफ जली हुई चोटी लटकी थी और आंखों की जगह 2 अंधेरे गड्ढे। भाग 4। भैरवनाथ की साधना और उसके भयानक परिणाम। भैरवनाथ ने मृत्यु को मात देने की साधना की थी। उसने 64 तंत्र साधनाओं में से सबसे खतरनाक महाचांडाल साधना की थी, जिसे केवल श्मशान में अमावस्या की रात किसी जिंदा प्राणी की बलि देकर पूरी किया जा सकता था। उसने गायों, बच्चों, यहां तक कि अपनी ही मां की भी बलि दी थी। परिणाम क्या हुआ? साधना पूरी होने पर उसे मिला था एक अभिशाप। तू अमर तो होगा, पर मृतकों की तरह। तू तड़पेगा, भटकेगा, मगर मोक्ष तुझसे कोसों दूर रहेगा। भाग 5। अर्जुन का पतन। अर्जुन अब श्मशान के चक्कर में उलझ चुका था। वह हर रात पीपल के पेड़ के पास जाने लगा। उसकी आंखें काली पड़ गईं, चेहरा पीला और शरीर से सड़ांध आने लगी। वह अकेले में संस्कृत में बातें करने लगा। एक रात उसकी मां ने कमरे में उसका सिर उल्टा घुमाकर खुद से बातें करते देखा। उसकी आवाज भैरवनाथ जैसी भारी और डरावनी थी। क्या अर्जुन बन गया था दूसरा भैरवनाथ? भाग 6। गांव पर डर का साया। जब अर्जुन गायब हुआ तो गांव के लोग परेशान हो उठे। कुछ ने कहा उसकी आत्मा अब पीपल में समा गई है। कुछ ने श्मशान की ओर जाते बच्चों को भैरवनाथ की हंसी सुनते पाया। रात के समय श्मशान से आती थी चीखें। कभी कभी कोई देखता था अर्जुन को अधजली अवस्था में, कैमरा हाथ में और आंखों से खून बहता हुआ। भाग 7। अंधीन चक्र, साधना का उत्तराधिकारी।
चांडाल साधना को रोकने का एक ही उपाय था, उस पेड़ को काटना। लेकिन जो भी कुल्हाड़ी लेकर गया वह या तो पागल हो गया या खुद पेड़ से लटक गया। पीपल की आत्मा अब उत्तराधिकारी चुनती है। हर 100 साल में पेड़ एक नया साधक ढूंढता है जो उसकी रक्षा करे, उसकी पूजा करे और बलि चढ़ाए। अर्जुन अब चुप नहीं बैठता। वह खुद अब युवाओं को बुलाता है, उन्हें सच की खोज के नाम पर आकर्षित करता है। भाग 8 आखिरी चेतावनी। अगर आप जोधपुर आएं तो कालेश्वर घाट मत जाइए, और अगर गए तो पीपल के पेड़ की जड़ों को मत छुइए, क्योंकि वहां सिर्फ जड़ें नहीं, एक चांडाल की आत्मा भी दबी है जो अब एक और अर्जुन की तलाश में है। भाग 9 अर्जुन की वापसी और पहली बलि। अर्जुन अब पूरी तरह भैरवनाथ के प्रभाव में था। उसकी आत्मा शरीर से निकल चुकी थी, परंतु वो जीवित था, एक मृत साधक। पहली बलि एक छात्र, पास के कॉलेज का एक छात्र राहुल, पीपल पेड़ की सच्चाई जानने आया। अर्जुन की आत्मा ने उसे आवाज दी, तू ही है अगला जिसे दिखेगा सच, चल मेरे साथ। राहुल की लाश अगले दिन श्मशान के पीछे अधजली हालत में मिली। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और जीभ आधी कटी हुई। उसके सीने पर तंत्र मंत्र के गहरे निशान थे। गांव वाले कांप उठे, चांडाल साधना फिर से शुरू हो गई थी। भाग 10 तंत्र सिद्धि की आग। श्मशान घाट के चारों ओर एक अदृश्य तांत्रिक मंडल खिंच चुका था। अर्जुन अब प्रतिदिन किसी पशु या पक्षी की बलि चढ़ा रहा था। उसका मकसद क्या था? भैरवनाथ की अधूरी साधना को पूर्ण करना। एक बार फिर यमलोक का द्वार तोड़कर खुद मृत्यु का स्वामी बन जाना। रात में अब श्मशान में हवन कुंड जलते थे। हवा में राख उड़ती थी। आसमान काला हो चुका था। उस क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही थी, सिर्फ गरज और तड़पती चीखें सुनाई देती थीं। भाग 11 चांडाल की डायरी। एक दिन गांव के एक साधु हरिदास बाबा को अर्जुन के पुराने कमरे से एक पुरानी डायरी मिली, भैरवनाथ की हस्तलिपि में। डायरी में लिखा था, मैं चांडाल मृत्यु से ऊपर उठने की साधना कर रहा हूं। अगर मेरा उत्तराधिकारी न बना तो मेरा आत्मा इस पीपल से बंधी रहेगी, पर अगर वह मिल गया तो मैं पुनः जन्म लूंगा, साक्षात मृत्यु का देवता बनकर। बाबा ने वह डायरी जिलाधिकारी को दी, पर रात होते होते उनकी झोपड़ी में आग लग गई। बाबा की जली हुई लाश अगले दिन श्मशान में ही मिली। भाग 12 मृत्यु का नृत्य चांडाल तांडव। पूर्णिमा की रात अर्जुन ने 7वां बलिदान चढ़ाया। उसके बाद श्मशान में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। पीपल का पेड़ कांपने लगा। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलने लगीं। एक तेज धुआं उठा और अर्जुन के शरीर में भैरवनाथ की आत्मा पूरी तरह समा गई। तांडव शुरू हुआ। श्मशान की चिताएं खुद ब खुद जलने लगीं। कंकाल जमीन से निकलकर नाचने लगे। अर्जुन भैरवनाथ अब हवा में उड़ रहा था और चीख रहा था, मैं अमर हूं। अब किसी नियम का बंधन नहीं। देवता भी अब मुझे नहीं रोक सकते।